खुद से प्यार करना सीखे। हाई स्कूल में पढ़ती मीना आज लेट हो चुकी थी। सारे छात्र क्लास में बैठ चुके थे। मीना जल्दी से अपनी क्लास में भागती है। क्लास में मीना का प्रवेश होते ही सभी छात्र उस पर कागज फेंककर मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। दरअसल मीना का वजन अन्य बच्चों की तुलना में कई ज़्यादा था। उनकी हाइट भी छोटी थी और सिर के बाल भी गर्दन तक पहुंचते थे। वह सब छात्रों से अलग दिखती थी, इसलिए सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इसी कारण मीना को स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी माँ के कहने पर स्कूल आती थी। वह समझदार थी। वह जानती थी उसकी माँ उसके लिए दिन रात सिलाई का काम करती है ताकि वह पढ़ सके और बड़ी होकर कुछ बन सके। टीचर अभी तक क्लास में आए नहीं थे। मीना लास्ट बेंच पर बैठती थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे। स्लिम बॉडी के लड़कियों का ग्रुप ठीक उसके सामने ही बैठा था। वे उसका मजाक इस तरह उड़ाते हैं, देखो तूफान आ चुका है। मुझे मोटी दिखना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर थोड़ा भी मेरा वजन बढ़ जाता है तो मैं डाइटिंग करती हूँ। मोटी लड़कियों से कोई प्यार नहीं करता। मेरी माँ मुझे हमेशा सुंदर दिखने के लिए टिप्स देती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मीना यह सब सुनती है लेकिन चाहकर भी कुछ बोलती नहीं। उसे रोना आ रहा था। वह अपने दुख को मन में दबा लेती है। कुछ देर बाद टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं और सारे बच्चों को शांत करते हैं। वे पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाते समय बीच बीच में सवाल जवाब भी करते हैं। जब यही सवाल मीना से पूछा जाता है तो वह कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उसे लगता था अगर वह कुछ गलत बोल देगी तो छात्र उसका मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी छात्र उसे मोटी मोटी कहकर हर रोज चिढ़ाते हैं। मीना को इस तरह खामोश देख टीचर ने फिर पूछा, मीना झरना कहाँ बहता है? बोलो, मैंने कुछ देर पहले ही समझाया। टीचर के बार बार पूछने पर भी मीना नहीं बोलती तो टीचर ने भी उपहास में बोल दिया कि तुम खाना क्यों नहीं भूलती? एक छोटा सा उत्तर भी याद नहीं रख पाती। मीना को हर रोज सभी लोग मोटी होने का एहसास कराते थे। वह अपने आप को जब भी आईने में देखती थी तो उसे अपने आप पर गुस्सा आता था। वह खुद से नफरत करने लगी थी। वह अपनी तुलना दूसरी लड़कियों से करने लगी। वे कितनी खूबसूरत है, उनके कई दोस्त हैं, उन्हें सब प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं कितनी बदसूरत हूँ। मीना हर रोज अपने बारे में ऐसा सोचने लगी। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी हर लड़की की तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। मीना ने ठान लिया कि वह अपना वजन कम करके ही रहेगी और सबकी तरह सुंदर भी दिखेगी। जब उसकी माँ उसे ढेर सारा नाश्ता देती तो वह खाती नहीं थी, बल्कि बाथरूम में फेंक देती थी। आज भी मीना ने ऐसा ही किया। उनका बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स देखकर लड़कियां उन पर हंसी। देखो, यह मोटी कुमारी कितना नाश्ता लेकर आई है, इतने में तो हमारी पूरी फैमिली खा लेती है। वे हंसते हुए आगे निकल जाती है। मीना उनके सामने कुछ न बोल सकी। वह भागकर बाथरूम में चली गई और सारा खाना कूड़े में फेंक दिया। वह अपने आप को आईना देख खूब रोती है। अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए उसे घिन आती है। मीना खूबसूरत दिखने के लिए ढेर सारा मेकअप लगाती, हेयर स्टाइल चेंज करती है और फिर स्कूल जाती है। अब तो मीना पहले से भी बदतर दिखने लगी। उसका भूत जैसा रूप देख क्लास के सभी छात्र उस पर और मजाक उड़ाते हैं। वे बोलते हैं, मीना तुम पहले से ही इतनी बदसूरत दिखती हो, तो फिर तुमने यह मेकअप वगैरह करके अपने आप को और भी भयानक कर दिया है। कहीं तुम बड़ी होकर मॉन्स्टर तो नहीं बनना चाहती? मीना ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। शाम को वह स्कूल से लौटती है तो घर के आंगन में पहुंचते ही वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसकी माँ चिल्लाते हुए मीना के पास आती है। वह मीना को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। मीना बेहोश थी। उसकी माँ उसके बगल में बैठी रो रही थी। जब मीना को होश आया तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। मीना, तुम खाना क्यों नहीं खाती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी माँ को इस तरह रोते देख मीना भी रो पड़ी। वह रोते हुए बताती है कि किस तरह लोग उसका मजाक उड़ाते हैं।
उसकी बातें सुनकर उसे भी अपने आप पर घिन आने लगी है। वह अपने आप को नफरत करने लगी है। उसकी माँ उसे समझाती है, मीना तुम उन लोगों की बातें सुनकर अपने आप से नफरत करने लगी हो। वे तुम्हें कुछ भी बोले पर तुम्हें अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर तुम भी चाहती हो कि कोई तुम्हें प्यार करे तो पहले तुम अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। तुम दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने आप पर ध्यान दो। अपने आप से कहो कि मैं भी सभी की तरह खूबसूरत हूँ। मैं जैसी भी हूँ मुझे अपने आप पर गर्व है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ मुझे अपने आप पर गर्व है। भले ही लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे पर मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। उसकी माँ उसे यह भी समझाती है कि तुम्हें खूब सारी पढ़ाई करके अपनी पहचान बनानी है। आज जो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। देखना एक दिन लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। तुम खुद से प्यार करना सीखो और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। कोई भी इंसान अपनी बाहरी सुंदरता से महान नहीं बनता बल्कि अपनी मेहनत और दृढ़ आत्मविश्वास से बनता है। मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। तुम हार नहीं मानोगी और सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगी। जो खुद के बारे में अच्छा सोचता है वही दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। मीना अपनी माँ के गले लग जाती है। उन्हें समझ आ चुका था उसे क्या करना है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। देखना एक दिन वे सारे मेरे लिए तालियां बजाएंगे। मीना की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे सोचते हैं दूसरे लोग मुझसे बेहतर है, वे स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, उनके कई फैंस हैं, वे पॉपुलर है, उन्हें सब आता है। यही सोच आपको कमज़ोर बना देती है। आप खुद की तुलना दूसरों से ना करें। खुद को खुद से प्यार करना सीखें। अगर आप यह करोगे तो आप आत्मविश्वासी बन जाओगे। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।